डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज आदिल एजाज हिमाद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। डियर सोर्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक पेन उठाकर, एक नोटबुक उठाकर जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो आप लोग साथ साथ नोट करें। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की टाइप्स कितनी हैं वो डिस्कस करते हैं। एट्रोगेमी क्या है एंड होमोगेमी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रोगेमी एंड होमोगेमी डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ड्रोसोफिला में डिस्कस करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ग्रोसओवर में डिस्कस कर लेंगे। फीमेल एट्रोगेमी क्या है एंड कंपाउंड 6 क्रोमोसोम्स कौन से हैं, और लास्ट में जो है हर्मा कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स जो है, जैसा XX एंड XY है, एंड XX फीमेल में जो मौजूद है, Z एंड W जो फीमेल में है, डबल Z जो मौजूद होते हैं। साथ साथ में जो है XX मेल में है, फीमेल में है, X0 जो है एक मिसिंग है क्रोमोसोम्स, साथ में यहाँ पे फीमेल में जो एक क्रोमोसोम मिस हुआ है। ये सारे के सारे हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो डेयर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन से कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी ऑर्गेनिज्म। डेयर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हम डिटरमाइन करते हैं कि आने वाले बच्चा जो है मेल होगा फीमेल होगा, यानी आने वाले बच्चे में मेल कैरेक्टर्स होंगे या फीमेल कैरेक्टर्स होंगे। इस तरह सिस्टम को क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, यानी एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हम डिटरमाइन करते हैं कि आने वाले जो बच्चा है उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे या मेल के कैरेक्टर्स होंगे, या सन होगा डॉटर होगा। तो इसमें हम जो है मालूम करते हैं एक्स क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हैंकिंग, यानी सबसे पहले जो काम किया था वो प्रोफेसर हैंकिंग ने किया। इसने एक्स क्रोमोसोम्स यानी 6 क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया, फिर उसको नाम दिया एक्स क्रोमोसोम्स और एक्स बॉडी नाम दिया था। डेयर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। देखें, एक इंडिविजुअल है, मींस एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है जिसके अंदर ये बॉडी जो है उसकी ये सेल से बना हुआ है। सबको पता है कि सेल से बना हुआ है। इस सेल के अंदर मैंने एक सेल निकाल दिया। अब इस सेल के अंदर एक रीजन है जिस रीजन का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियस कहते हैं इस रीजन को। अब आप लोगों को यह भी मालूम है कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके साथ हमारे काम नहीं है। और सेल के बाहर जो एरिया है, न्यूक्लियस के बाहर जो रीजन है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर ऑर्गेनेलिज है, नॉन ऑर्गेनेलिज है, वो चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे 3 लाख स्ट्रक्चर्स मौजूद है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग इंसानों के सेल में कितने हैं? देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। डेयर स्टूडेंट्स, कितने पेयर्स हैं? कितने होमोलोगस पेयर मौजूद होते हैं इसके अंदर? होमोलोगस पेयर कितने हैं? होमोलोगस पेयर जो है 23 पेयर्स मौजूद होते हैं। नोट करें, 23 पेयर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस थोड़ा सा और मैंने जूम किया, इसके अंदर इस तरह जो है पेयर्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस इस तरह कितने पेयर्स है? टोटल 23 पेयर्स है। टोटल नंबर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं। अब ये पेयर्स मैं बना रहा हूं, टोटल कितने पेयर बनाया? ये 22 कंप्लीट, यानी कंप्लीट नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ 22 है। ठीक है, 22 है। यहाँ पे ये कौन सा है? 23 वहाँ पेयर है। ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? 22 पेयर जो क्रोमोसोम है इसको हम क्या कहते हैं? पेयर जो मौजूद, इसको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स ये जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका कोई काम नहीं है। ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, वो इसका कोई काम नहीं। उसका ऑटोसोम्स वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन एक क्रोमोसोम्स जो 23वां पेयर है, कौन सा पेयर है? जो 23वां पेयर है जिसको हम 6 क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये काम सबसे पहले किसने की? प्रोफेसर हैंकिंग ने की। कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसका कोई काम नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, यानी फीमेल मेल
करेक्टर्स को कंट्रोल करने में उसका कोई काम नहीं है। जो कंट्रोल कर रहा है वो तेईसवां पेयर है, जिसको नाम दिया 6 क्रोमोसोम्स। क्या नाम दिया? 6 क्रोमोसोम्स नाम दिया। ये सबसे पहले काम किसने की? एंकिंग ने की है। डेसोस बहुत ही सिंपल है। अब टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स की तरफ आते हैं। XY क्रोमोसोम्स है, ये एक टाइप है। अब इसके अंदर जो मौजूद होते हैं एक मेल ह्यूमन बींग्स में वो सेम है, XX फीमेल में है एंड XY मेल। ये बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे, ये सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे हर एक को अलग अलग। अब ZW फीमेल में मौजूद है क्रोमोसोम्स, ये एट्रोगेमी है। अब एट्रोगेमी या एट्रोगेमेटिक होमोगेमी या हेमोगेमेटिक क्या है तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं इस लेक्चर में। ये जो है एट्रोगेमी या एट्रोगेमेटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। जो 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम नहीं है। वो क्रोमोसोम जो दो पेयर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अलग है, एक Z है एक W, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोगेमी फीमेल है। और डबल Z जो है दोनों क्रोमोसोम सेम है मेल के अंदर, वो जो है होमोगेमी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा, ये जो हेट्रोगेमी जो फीमेल मौजूद है वो बर्ड्स में है एंड रेप्टाइल्स एंड फिशेज में मौजूद होते हैं। दूसरा टाइप XX क्रोमोसोम्स फीमेल में है एंड X0 या सिप्र जो एक मिस हुआ है वो मेल में है। वो कहाँ पे? ग्रॉस अपर में या कॉकरोच में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो है X0 जो फीमेल में है, फीमेल में एक क्रोमोसोम मिस हुआ है। ये कौन सी क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ डेसोस? ये 23वां पेयर की बात कर रहा हूँ। दिमाग में पहले से रखो कि जो पेयर 6 क्रोमोसोम में मौजूद उसकी बात कर रहा हूँ। ये हर एक के अंदर जो मौजूद होते हैं एक एक पेयर, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है डेसोस। अब यहाँ पे जो है ये जो है डक्ट में मौजूद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से XX एंड Y, यानी हम स्टार्ट करते हैं एट्रोगेमी जो है फीमेल, एट्रोगेमी जो फीमेल में मौजूद होते हैं, सॉरी एट्रोगेमी मेल में, वो डिस्कस करते हैं। यानी हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। एट्रोगेमी जो है, एट्रोगेमी मैं यहाँ पे लिखूं, एट्रोगेमी का मतलब क्या है? एट्रोगेमी, अब ये एट्रोगेमी जो है ये मेल एट्रोगेमी की बात कर रहा हूँ, मेल एट्रोगेमी। तो हम यही ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद होते हैं। एट्रो का मतलब डिफरेंट, गेमी का मतलब जो क्रोमोसोम्स या गैमेट्स बनता है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स मौजूद है या डिफरेंट गैमेट्स बनता है, इसको क्या कहते हैं? एट्रोगेमी, मेल एट्रोगेमी। फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, देखिए अब ये पॉइंट नोट करें जस्ट, एक फादर है एक मदर है, ठीक है। एक जो है आप लोग मेल फीमेल, सही है, दो है। अब फादर का जो बॉडी है सिल से बना हुआ है, सबको पता है। एक सिल के अंदर कितने क्रोमोसोम में? 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स हैं। इसमें 22 पेयर जो है वो क्या है? ऑटोसोम क्रोमोसोम से। एक पेयर जो 23वां पेयर है वो क्या है? 6 क्रोमोसोम से। हम 6 क्रोमोसोम्स की बात करें। ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का 6 डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। जो काम है वो किसका काम है? 23वां पेयर का जो है 6 क्रोमोसोम्स का जो है वो इन्वॉल्व है 6 डिटर्मिनेशन में, बाकी ऑटोसोम का कोई काम नहीं है। अब मैं 6 क्रोमोसोम्स की बात करूं, ये एट्रोगेमेटिक क्यों है? एट्रोगेमी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो 6 क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट है। एक X है, दूसरा Y है। X थोड़ा सा बड़ा है, Y जो छोटा है। X का शेप डिफरेंट है, Y का शेप डिफरेंट है, इसलिए इसको कहते हैं एट्रोगेमेटिक, यानी जो गेमेट्स बनता है वो डिफरेंट बनेगा। एट्रोगेमी यानी इसका मतलब दोनों सेम वर्ड्स हैं, एट्रोगेमी एट्रोगेमेटिक जो गेमेटिक, यानी यहाँ पे जो गेमेट्स बनेगा डिफरेंट बनेगा क्योंकि क्रोमोसोम्स डिफरेंट है। यहाँ पे होमोगेमी या होमोगेमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है जो 6 क्रोमोसोम्स है वो 6 क्रोमोसोम दोनों क्या है? वो सेम है। तो फीमेल के अंदर दोनों सेम है, मेल के अंदर जो है डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसका पैटर्न क्या है, यानी आने वाला बच्चा किस तरह पैदा होगा इसके अंदर? देखिए पैटर्न को देखिए। अगर वालिद ने Y क्रोमोसोम्स दिया तो Y क्रोमोसोम जब दिया तो X वहां से आया, एक Y आ गया। तो खुद सोचे कौन सा बच्चा पैदा होगा? जो इंडिविजुअल आ रहा है, न्यू इंडिविजुअल आ रहा है, वो क्या होगा? मेल होगा क्योंकि Y क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं वो जिसके पास जो है जीन्स मौजूद होते हैं, जो जीन्स क्या करते हैं? मेल कैरेक्टर्स को
कंट्रोल करते हैं। जो मेल कैरेक्टर्स जो है उसके पास मौजूद होते हैं, वो जीन किसके पास है, वो वाई क्रोमोसोम्स के। अब एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल के अंदर भी हैं, जो है वो दोनों फीमेल कैरेक्टर्स, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स के पास मेल कैरेक्टर्स मौजूद है। अभी एक्स के पास कोई कैरेक्टर्स नहीं। अगर ये सारे डिफाइन करता है मेल, अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम्स दिया तो बच्चा क्या होगा, बच्चा मेल होगा। अगर वाई क्रोमोसोम्स दिया तो बच्चा क्या होगा, एक्स, बच्चा क्या होगा, डॉटर होगा। अगर फिर यहाँ पे फिर ये दूसरा क्रोमोसोम्स अगर इसके साथ क्या, एक्स वाई, अगर एक्स दिया तो एक्स एक्स दोनों, यानी 50-50 जो है रेशो है, चांसेस है 50%। हो सकता है कि सन आ जाते हैं, हो सकता है कि डॉटर आ जाए। देश हमारी सोसाइटी में अक्सर फीमेल को जो है कहते हैं कि आपकी वजह से जो है मेरे सारे डॉटर्स पैदा हो रहे हैं। भाई मेल जो है, फादर जो है, उसके पास मेल कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, उसके पास जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर सकते हैं। अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम्स दिया तो बच्चा सन होगा, यानी मेल बच्चा पैदा होगा। अगर फादर ने एक्स क्रोमोसोम्स दिया तो बच्चा क्या होगा। भाई फीमेल का क्या कसूर है, वाइफ का क्या कसूर है इसके अंदर, क्योंकि वाइफ के पास दो ही क्रोमोसोम्स है, वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स है। अगर वो ये एक्स दे या वो एक्स दे, एक्स तो दोनों जो है फीमेल कैरेक्टर्स है। अब जो बच्चा मेल बच्चा आएगा वो डिपेंड करता है मेल पर, फादर पर, फीमेल पर नहीं। डेढ़ अक्सर हमारे सोसाइटी में जो है फीमेल किसमें, मेल में। तो ये चीज भी क्लियर हुआ। अब मेल जो है ये एक्स क्रोमोसोम्स जो है इसका शेप इस तरह है, ये वाई क्रोमोसोम्स के पास जो है इधर एक रीजन है, एक जगह है जो कंट्रोल कर रहा है किस चीज को, मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम कहते हैं SRY जीन। ये जीन जो है मेल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर Y क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब SRY जीन ट्रांसफर हुआ। जब SRY जीन ट्रांसफर हुआ इसका मतलब मेल कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए। अगर ये Y क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हुआ है, फादर ने X क्रोमोसोम्स दिया, तो जो मेल कैरेक्टर्स है वो तो X के पास नहीं, वो Y के पास है। तो फिर बच्चा क्या होगा, जो आने वाला बच्चा है वो डॉटर होगा। अब ये SRY क्या है, देखिए SRY जीन जो है, इट इज अ जीन प्रेजेंट ऑन Y chromosomes contains for male characters। ये एक जीन है जो मौजूद है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको कहते हैं 6 डिटरमिनेशन रीजन। 6 एस का मतलब 6 डिटरमाइनिंग रीजन Y क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये एक जीन है जो मौजूद है Y क्रोमोसोम्स के ऊपर, और ये जो है मेल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं हेटेरोगेमी और हेटेरोगेमेटिक, दोनों एक लफ्ज़ है, होमोगेमी हेटेरोगेमी। यहाँ पे मैंने बता दिया कि हेटेरोगेमेटिक का मतलब, होमोगेमी का मतलब क्या है। हेटेरोगेमी का मतलब ये है डेयर्स कि जो क्रोमोसोम्स है डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, या हेटेरोगेमेटिक कहते हैं या हेटेरोगेमी कहते हैं। यहाँ पे हेटेरोगेमी भी क्लियर या हेटेरोगेमेटिक भी क्लियर हुआ। होमोगेमी वो है कि जिसके अंदर क्रोमोसोम सेम है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम है और ये गैमेट्स भी सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो इस तरह को क्या कहते हैं, होमोगेमी। डेयर्स एक इंपॉर्टेंट सा जो टाइप्स था वो जो है मैंने कंप्लीट किया। अब किताब में लिखा हुआ है मेल हेटेरोगेमी। अब मेल हेटेरोगेमी का मतलब यानी मेल के अंदर जो हेटेरोगेमी मौजूद होते हैं, यानी मेल के अंदर जो है एक क्रोमोसोम एक्स है वो वाई है, वो मैंने एग्जांपल वही यहाँ पे आप लोगों को दे दिया। अब आता हूँ 6 डिटरमिनेशन एंड ड्रोसोफिला। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ड्रोसोफिला इज 8 क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 8 क्रोमोसोम्स हैं। कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स मौजूद होते हैं, 4 पेयर्स मौजूद होते हैं, ये भी क्लियर है। अब उस 4 पेयर्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी ड्रोसोफिला जो है उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 पेयर कॉल्ड 6 क्रोमोसोम्स। जैसे यहाँ पे भी एक पेयर था 6 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे भी वो सेम है। यहाँ पे इस दोनों में ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला का मोस्टली सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। मोस्टली सेम है, ये दोनों जो है एग्जांपल है
एक्स फीमेल XY मेल, ये दोनों ही सेम है। अब मैं बात करूँ फीमेल, एक फीमेल है एक मेल है, दो ड्रोसोफिला है, ये क्या है फीमेल है, ये जो है मेल है, मेल ड्रोसोफिला मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टोटल नंबर क्रोमोसोम्स इसके अंदर कितने हैं, टोटल T का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना 8 है, कितना पेयर्स है 4 है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है 8 है, कितना पेयर्स है 4 पेयर्स है। ये तो दोनों में सेम है। फर्स्ट 3 पेयर्स जो 4 पेयर्स हैं, पहले 3 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। अरे डेस्ट्रोम्स ऑटोसोम क्रोमोसोम्स तो आप लोगों को पता चल गया कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स जो है 6 डिटरमिनेशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो 3 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, यहाँ पे भी सेम है, 3 पेयर्स आर ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, 3 पेयर्स जो है वो क्या है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स है। लास्ट पेयर, लास्ट आखिर पेयर जो है वो XX है, XX ये फीमेल के अंदर, बोथ आर सेम, ठीक है। यानी लास्ट क्रोमोसोम 3-4 पेयर है, 3 पेयर जो है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स है, तो बात खत्म। एक पेयर जो रह गया वो XX है, वो जो है 6 क्रोमोसोम्स है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर साइज शेप सब कुछ सेम है, बोथ आर सेम, बिल्कुल सेम है। इस X क्रोमोसोम का शेप किस तरह है, रोड शेप है, इसका शेप जो है रोड शेप इस तरह है। अब यहाँ पे जो है मैंने बात की टोटल क्रोमोसोम 8 है, पेयर जो 4 है, इसके अंदर भी 3 पेयर जो है वो ऑटोसोम है, जैसे यहाँ पे था वहाँ पे भी सेम है। लास्ट पेयर जो है वो XY है, XY क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पे भी ये कौन सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एट्रोगेमी कौन सा है, एट्रोगेमी ये है या ये है, कौन सा है डिस्टेंस, कम ऑन भाई, एट्रोगेमी मेल है क्योंकि उसके अंदर जो है डिफरेंस है, ये होमोगेमी है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम दोनों सेम है। तो लास्ट पेयर जो XY है और इसका जो शेप स्ट्रक्चर साइज सब कुछ दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका जो Y शेप है वो J शेप है, J की तरह है, J तो आप लोगों को पता है जो अल्फाबेट है, ठीक है, J की तरह शेप है। अब आप लोग ये सेम, इसका पैटर्न भी सेम है जैसे यहाँ पे था, सेम बच्चे यानी 50-50 चांसेस होंगे, ठीक है। X दिया उसने भी, मेल ने भी X दिया तो बच्चा क्या आएगा, फीमेल होगा। अगर उसने Y दिया इसने X दिया तो बच्चा मेल होगा, सेम है जैसा यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में था, और कोई इसमें चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सेम टू सेम है सारी चीज़ें। अब आते हैं 6 डिटरमिनेशन इन ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर जो अक्सर ग्रास में मौजूद होते हैं, जो ग्रास उगाते हैं, जो जंप भी लगाते हैं, देखा है कभी, जब आप उसको हाथ लगाते हैं पकड़ने की कोशिश करते हैं वो जंप लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं ग्रासहॉपर। अब मैंने बात की कि ग्रासहॉपर के अंदर कौन सा है, चले उसका स्ट्रक्चर ये है, साइज ये है। अब इसके अंदर भी फीमेल मेल की जो है सिस्टम है। फीमेल टोटल नंबर क्रोमोसोम्स कितने हैं फीमेल के अंदर, टोटल नंबर क्रोमोसोम्स इसकी सिल के अंदर कितने हैं 24 है। इस मेल के अंदर जो है इसकी सिल के अंदर टोटल नंबर क्रोमोसोम्स कितने 23 हैं, एक क्रोमोसोम्स कम है। जब एक क्रोमोसोम्स कम है तो किसका एग्जाम्पल है, ये है, दूसरा नंबर जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। पेयर्स जो है टोटल नंबर क्रोमोसोम 20 है तो कितने पेयर्स आएगा, 12 पेयर्स आएगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब टोटल नंबर क्रोमोसोम्स 23 है तो कितने पेयर आएगा, 11 पेयर्स आएगा, एक क्रोमोसोम्स अलग होगा क्योंकि उसका दूसरा पार्टनर है नहीं, मिसिंग है। जैसा यहाँ पे एक इसका बेचारे का मेल के अंदर एक क्रोमोसोम मिस हुआ है, तो जब क्रोमोसोम मिस हुआ है तो इसके अंदर जो 11 पेयर्स वो तो कंप्लीट है, एक क्रोमोसोम्स अलग है। गुड। अब आते हैं फर्स्ट 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले जो 12 पेयर्स है, पहले 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, आर सेम ऑटोसोम्स, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, और वो कौन सा क्रोमोसोम से, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ओ भाई ऑटोसोम क्रोमोसोम तो बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑटोसोम क्रोमोसोम का कोई काम नहीं है, 6 डिटरमिनेशन से। चले अब आते हैं यहाँ पे भी 11 पेयर्स ऑफ सेम। जब 11 पेयर्स, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स रह गया, यहाँ पे एक पेयर रह गया, वहाँ पे एक क्रोमोसोम्स, यहाँ पे मैंने पहले बात की है कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम मिस हुआ है, X0। अब आ गया लास्ट 12th पेयर इज XX, फीमेल के अंदर जो है XX है, XX क्रोमोसोम मौजूद। मेल के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स, मेल के अंदर लास्ट 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बेचारा अकेला है, वो क्या है, X क्रोमोसोम्स है, और इसके पास जो है एक मिसिंग है, ये जिपर शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि मिसिंग 1 क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम नहीं, एक ही क्रोमोसोम। अब मेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम जो है 6 डिटरमिनेशन कर रहा है, एक ही क्रोमोसोम 6 डिटरमिनेशन कर रहा है। अब ये जो गैमेट्स बनाते हैं ये दोनों सेम गैमेट्स हैं, ठीक है, इसमें से एक आकर, अब यहाँ पे भी 50-50 चांसेस है मेल पे मेल। देखिए X गैमेट्स बनाया, एक गैमेट्स X के साथ तो X आ गया,
आप लोगों को जब x आ गया आप लोगों को पता चल गया कि क्या होगा। फिर यही x अगर दूसरे जीरो के साथ x जीरो, ठीक है, फिर दूसरा x के साथ x, फिर x यानी x, आपके पास ये जो है इंडिविजुअल्स आ गए, ये पॉइंट जनरेशन आ गया। अब आप लोगों को पता है कि इसके अंदर भी रेशो कितना है, 50-50 रेशो है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अब आते हैं फीमेल एट्रोगेमी, और ये यहाँ पे तो मेल एट्रोगेमी था, मेल एट्रोगेमी था। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो डिफरेंट थे, यहाँ पे भी मेल के अंदर क्रोमोसोम डिफरेंट थे। भाई यहाँ पे जो बात हो रहा है फीमेल एट्रोगेमी, फीमेल के अंदर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स मौजूद है, मेल के अंदर नहीं, मेल के अंदर दोनों सेम है। अब ये कौन सा चीज़ है, कहाँ पे मौजूद होते हैं? जैसा थोड़ा सा इस तरफ में आ जाओ, जैसा डियर स्टूडेंट्स फीमेल एट्रोगेमी जेड 2 क्रोमोसोम से एक जैसे है, होमोगेमी है, होमोगेमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे WZ एट्रोगेमी है। तो इस तरह फीमेल एट्रोगेमी, जो फीमेल के अंदर डिफरेंट जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, तो इसको फीमेल एट्रोगेमी। ये मौजूद कहाँ पे? बर्ड्स में मौजूद है, बटरफ्लाइज में मौजूद होते हैं, एटसेट्रा। और भी ये सबसे पहले ये फीमेल एट्रोगेमी किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर 1914 में प्रोफेसर जेसन ने डिस्कवर किया ये सबसे पहले। अब फीमेल है, मेल है, ठीक है। ये एट्रोगेमी है, ये होमोगेमी है। एट्रोगेमी क्यों कहते हैं फीमेल के अंदर? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट है, एक W एक Z है। अब WZ का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब कुछ एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे होमोगेमी जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों सेम है। तो देखिए जब गेमेट्स बनता है, गेमेट्स अलग हो रहा है, ठीक है, WZ गेमेट्स बन गए। यहाँ पे जो गेमेट्स बनेगा वो एक ही गेमेट्स बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही गेमेट्स बनेगा। अगर ये W आकर Z के साथ तो बन गया WX, क्या बन गया Z, तो आपके पास जो बच्चा आएगा वो डॉटर ही होगा, डॉटर के अंदर WZ एट्रोगेमी है। फिर यही W आकर जो है दूसरा Z जो मौजूद है, उसके गेमेट में लिखूं ताकि आप लोग, ये है Z दूसरा। अब यही W आकर दूसरे के साथ, तो फिर WZ, फिर आपके पास क्या हो गया, जो बच्चा आ गया वो डॉटर है। चले खैर कोई बात नहीं। अब Z आकर Z के साथ वो मेल आ गया, फिर ये Z इसके साथ फिर मेल। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रेशो कितना है, 50-50 रेशो है। आगे समझ बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूजन की कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वो है कंपाउंड 6 क्रोमोसोम्स। कंपाउंड 6 क्रोमोसोम्स कौन से हैं? द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग मेनी 6 क्रोमोसोम्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत से 6 क्रोमोसोम्स हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत ज्यादा 6 क्रोमोसोम्स मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड 6 क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्राइसिस में मौजूद होते हैं जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, उसके अंदर जो मौजूद होते हैं ये कंपाउंड 6 क्रोमोसोम्स। जैसे फीमेल मेल, अब फीमेल है, टोटल नंबर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 42 है। इसके अंदर टोटल नंबर क्रोमोसोम, मेल के अंदर टोटल नंबर क्रोमोसोम्स 35 है, 35 है। यहाँ पे जो पेयर्स बन रहा है वो कितने? 21 है। यहाँ पे पेयर्स बन गया वो 17 है, ठीक है। सुन ले, पॉइंट नोट करें, यहाँ पे जो 8 पेयर्स हैं वो 6 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 4 पेयर्स जो है वो 6 क्रोमोसोम्स है। भाई 8 पेयर्स यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे जो है 4 पेयर्स सब 6 क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे 3 पेयर्स ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे जो 1 जो है एक जो है Y क्रोमोसोम्स है, और 13 पेयर्स जो है ऑटोसोम क्रोमोसोम्स है। ये है इस तरह जब ज्यादा 6 क्रोमोसोम्स मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड 6 क्रोमोसोम्स। डेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक काम देना है, एक काम आप लोगों का है, ये असाइनमेंट है, होमवर्क है डेयर स्टूडेंट्स। अब इसका जो किस तरह इसका पैटर्न क्या है, जैसे इसका पैटर्न बताया कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगा, ये कौन जनरेशन बनेगा वो इस तरह होगा, 50-50 चांसेस होगा। तो इसका आप लोग खुद बना है डियर स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करें कि इसका नेक्स्ट जनरेशन किस तरह बनेगा, इसका पैटर्न क्या है 6th जनरेशन का, वो पैटर्न मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स। 1-2 लाइन में बताएं, बहुत ही सिंपल है कि किस तरह बनेगा, कि किस तरह ये जो 8 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स किस तरह एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होगा, क्या होगा, पैटर्न क्या है, 1-2 लाइन में लिखे डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं लास्ट में, एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है, एक टर्म्स है जो लिखा हुआ है hermaphrodite। अब hermaphrodite क्या है? इन ऑर्गेनिज्म दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उस
ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं जिसके पास मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हों। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और बहुत सा छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक था। इस लेक्चर से अगर आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।